नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर 1 बजे देश की नई संसद का शिलान्यास करने वाले हैं। 100 साल पुराने संसद भवन को अब एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाएगा, जबकि वर्ल्ड क्लास पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग कल से बननी स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट में 900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शिलान्यास से पहले हमारे सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर उस जगह पहुंचे जहां पर नई संसद बनाई जा रही है। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए कैसे नई दिल्ली की तस्वीर बदलने जा रही है। लोकसभा में 888 सीटें, राज्यसभा में 326 सीटें, एक साथ 1224 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था, पेपरलेस वर्क सिस्टम, सांसदों के लिए हाईटेक ऑफिस, सुंदर, अद्भुत, अकल्पनीय, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर और भव्य होने जा रहा है। बरस पहले इसी मंदिर की चौखट को चूमकर नरेंद्र मोदी ने पहली बार इसमें प्रवेश किया था। ये बहनों, ये लोकतंत्र का मंदिर है और हम सब लोकतंत्र के इस मंदिर में बैठ करके पूरी पवित्रता के साथ पद के लिए नहीं, सवा करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को हम समेट करके बैठे हैं। अब उसी पवित्रता के साथ इस मंदिर को और विशाल बनाने का संकल्प लिया गया है। 100 साल बाद देश को नई पार्लियामेंट मिलने वाली है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उनके सपनों की संसद के डिजाइन आपके सामने है। नए संसद भवन की यह तस्वीर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए गर्व करने वाली है, क्योंकि इस भवन का डिजाइन भारतीय शिल्पकारों ने बनाया है। मौजूदा संसद के कितने पास होगी ये नई संसद, ये जानने के लिए देवेंद्र पराशर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। निर्माण के क्षेत्र में मोदी सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का बनाया जाना। जो मौजूदा बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के ठीक सामने वाले हिस्से में जो खाली जमीन है, जिसे अभी पार्किंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है या फिर सुरक्षाकर्मी जिसका इस्तेमाल कर रहे थे, जिस खाली पड़ी हुई जमीन को पार्क भी था वहाँ पे, उस जगह पर नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। और नई बिल्डिंग की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें एक बेसमेंट होगा, ग्राउंड फ्लोर होगा, फर्स्ट फ्लोर होगा और सेकेंड फ्लोर होगा। लेकिन जो दोनों बिल्डिंग की ऊंचाई होगी वो ऊंचाई एक बराबर होगी, यानी कि जो मौजूदा बिल्डिंग है उसके ठीक सामने ट्रायंगल के आकार में पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग खड़ी होगी। दोनों के बीच एक सिमेट्री होगी। ये सिमेट्री के चलते दोनों बिल्डिंग एक साथ भी बहुत ख़ास तौर पे दिखेगी और आर्कियोलॉजिकल एसेट के तौर पे जो मौजूदा बिल्डिंग है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और नई बिल्डिंग बहुत हाईटेक बनाई जा रही है, स्पेशस होगा, सांसदों की आवश्यकता के अनुरूप होगा, ताकि उन्हें अपने काम को लेकर किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस संसद में पूरे देश का प्रतिनिधित्व होगा। हर राज्य की कलाकृति नए भवन में लगेगी। इस नए भवन की जैसी तस्वीर ग्राफिक प्रेजेंटेशन में दिखाई दे रही है, हूबहू ऐसी ही होगी इंडिया की नई पार्लियामेंट। पूरे प्रोजेक्ट में पुरानी बिल्डिंग के दोनों तरफ ट्रायंगल शेप में 2 बिल्डिंग बनेंगी। पुराने संसद भवन का आकार गोल है, जबकि नई संसद तिकोने आकार में होगी। इसके चलते नई और पुरानी बिल्डिंग्स एक साथ देखने पर डायमंड लुक नजर आएगा। एरियल व्यू से संसद की नई इमारत की भव्यता को समझिए। पुरानी संसद के पास ही उसके आगे खाली पड़ी पार्किंग वाली जगह पर ट्रायंगल स्ट्रक्चर की नई संसद बनाई जाएगी। इसमें सबसे पीछे राष्ट्रपति भवन दिख रहा है। संसद के पास ही साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक हैं। नई बिल्डिंग के पास ही अटैच्ड बिल्डिंग होगी।
पार्लियामेंट की जो मौजूदा बिल्डिंग है उसके ठीक सामने के हिस्से में अगर देखें तो यहाँ पर रायसीना रोड है और रायसीना रोड के साथ जो टीन की शेडिंग की गई है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शेडिंग ही के पीछे जो जगह है उस जगह पर पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग खड़ी की जाएगी। अभी सामने के हिस्से में यहाँ पर रिसेप्शन हुआ करता था, यहाँ से एक मेन एंट्री होता था पार्लियामेंट का। उस मेन एंट्री से जब आप सामने अंदर जाते थे वहाँ रिसेप्शन होता था और रिसेप्शन से निकलने के बाद फिर दूसरे हिस्से में सामने जाकर पार्लियामेंट पहुँचता था। लेकिन भाई रिसेप्शन का राइट साइड का या सामने का ये जो पूरा खाली इलाका है, इस पूरे खाली इलाके में पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग खड़ी की जाएगी। बैठने की क्षमता के हिसाब से नया संसद भवन मौजूदा संसद से बड़ा होगा। इसे भविष्य की जरूरत को देखते हुए बनाया जा रहा है। इस भवन में मॉडर्न आर्किटेक्चर की झलक दिखेगी। नई इमारत 64,500 वर्ग मीटर में फैली होगी, जिसमें 16,921 वर्ग मीटर का इलाका अंडरग्राउंड भी होगा। नई बिल्डिंग में 3 फ्लोर होंगे, जिसमें से एक ग्राउंड फ्लोर जबकि 2 मंजिल उसके ऊपर होंगी। आसमान से देखने पर नया संसद भवन 3 रंगों की किरणों वाला होगा। सांसदों के बैठने की व्यवस्था और सीटिंग अरेंजमेंट ज्यादा आरामदायक होगा। 2 सीटर बेंच होंगी, यानी एक टेबल पर 2 सांसद ही बैठेंगे। संसद की नई बिल्डिंग का डिजाइन गुजरात के मशहूर आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने तैयार किया है। बिमल पटेल इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट, IIM अहमदाबाद, IIT जोधपुर जैसी बिल्डिंग्स को डिजाइन कर चुके हैं। खुद उन्हीं से सुनिए कि संसद की नई बिल्डिंग पुरानी इमारत से कितनी भव्य होने वाली है। We proposed this building here, which is this triangular building here. Now, to हमने give you a यहाँ पर sense जो of इमारत प्रस्तावित की है वो एक ट्रायंगुलर इमारत है। दोनों को देखिए, नई बिल्डिंग जिस प्लॉट पर बन रही है वो डायमंड शेप में है। यहाँ चारों तरफ से रोड गुजर रही है। यहाँ पर पार्लियामेंट लाइब्रेरी है, पार्लियामेंट एनेक्सी भी यहीं पर है। मेन एंट्रेंस गेट भी हमने पास में ही रखा है। put this one here, we put a main entrance on the other end also. भारत की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग 21 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। संसद की नई इमारत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा कंपनी को मिला है। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर संसद का सत्र नए भवन में ही आयोजित होगा। नया पार्लियामेंट आधुनिक, डिजिटल और वाईफाई से लैस होगा। यहां अधिकतर ऑफिस पेपरलेस होंगे। दिल्ली में भूकंप के झटकों का खतरा देखते हुए इसे अर्थक्वेक प्रूफ भी बनाया जा रहा है। Very simple idea here. So here you have एकदम साधारण आइडिया है। एक तरफ आप अपनी पुरानी संसद देख रहे हैं जिसमें चारों ओर कॉरिडोर मौजूद हैं। उसके बाद सर्कल में ही दफ्तर भी मौजूद है। यहाँ लोकसभा है, हॉल है, बाहर की तरफ लॉबी है, बाहर की तरफ ही कॉरिडोर है। यहीं पर राज्यसभा है, इसमें भी बाहर की तरफ लॉबी और कॉरिडोर है। इसमें जो लाइब्रेरी है उसे हमने नई बिल्डिंग में बड़ी लाइब्रेरी में बदल दिया है। बीच में सेंट्रल हॉल है। that you have to approach through this corridor and come into these places. So that's the central hall here. पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के पास ही सभी सांसदों के लिए ऑफिस बनाए जा रहे हैं। सांसदों और संसद के बीच कनेक्शन के लिए अंडरपास बनाया जा रहा है। हमारे ठीक पीछे जो बिल्डिंग है वो श्रम शक्ति भवन है। भारत सरकार का जो श्रम मंत्रालय है और पावर मिनिस्ट्री है, इस दोनों ही मिनिस्ट्री के दफ्तर इस श्रम शक्ति भवन में है। जब सांसदों के लिए नई व्यवस्था की जाएगी पार्लियामेंट में, नई पार्लियामेंट में, तो उसके तहत यहाँ पर इस बिल्डिंग को तोड़ के यहाँ पर सभी सांसदों के लिए एक एक दफ्तर बनाया जाएगा। और इसके ठीक पीछे का जो हिस्सा है वो रेड क्रॉस रोड है और रेड क्रॉस रोड को जैसे ही आप क्रॉस करें फिर पार्लियामेंट कैंपस शुरू हो जाता है और वहाँ पर पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग खड़ी होगी। आखिर 100 साल बाद संसद की नई इमारत की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी वजह भी जान लीजिए। संसद भवन बहुत पुराना हो चुका है। कई जगह रिपेयर की जरूरत है। एयर कंडीशनर, ऑडियो विजुअल सिस्टम, वेंटिलेशन और इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीजों में बदलाव की जरूरत है। राज्यसभा और लोकसभा में सिटिंग कैपेसिटी मैक्सिमम लेवल पर पहुंच चुकी है। मंत्रालयों के ऑफिस भी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर हैं। इन्हें भी एक जगह लाना है। सवाल यह है कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। असल में पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है इसमें समय समय पर इसमें कंस्ट्रक्शन होते रहा है। फिर बाद में एक अलग से पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग भी बनाई गई, पार्लियामेंट एनेक्सी बना हुआ है। लेकिन जो मौजूदा ज़रूरत है उसके हिसाब से ये पुरानी बिल्डिंग आज ठीक तरीके से उपयोगी नहीं है। फायर फाइटिंग के जो मौजूदा नॉर्म्स है उसकी व्यवस्था इसमें नहीं है। और सबसे बड़ी चिंता वो है प्लम्बर का भी इशू है। बरसात के दिनों में हाउस में पानी टपकते रहा है, स्पेस की बड़ी समस्या रहती है, सांसदों के बैठने की जगह नहीं। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग दरअसल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पार्ट है। 1911 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस के डिजाइन पर कंस्ट्रक्शन के बाद नई दिल्ली वजूद में आई। 1921 से 1927 के बीच संसद भवन बनाया गया।
तब नए कंस्ट्रक्शन के लिए इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक के 3 किलोमीटर लंबे राजपथ के आसपास के इलाके की पहचान हुई। इसे ही सेंट्रल विस्टा नाम दिया गया। तब से नई दिल्ली में ल्यूटियंस जोन के इस इलाके को सेंट्रल विस्टा के नाम से पहचाना जाता है। अब जो रेनोवेशन और नया कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है उसे भी सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ही नाम दिया है। ग्राफिक प्रेजेंटेशन के जरिए इसका नया लुक भी देखिए। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबा पैच है। मौजूदा संसद को अब एक म्यूजियम बनाया जाएगा। उसके आगे नई संसद की इमारत होगी। यहीं पास में द मेकिंग ऑफ इंडिया गैलरी होगी। संसद के पास ही सांसदों के दफ्तर होंगे। केंद्रीय सचिवालय भी सेंट्रल विस्टा में होगा। सचिवालय एनेक्सी का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री आवास और प्रधानमंत्री दफ्तर भी यहीं पर होगा। प्रधानमंत्री आवास के सामने ही उपराष्ट्रपति आवास होगा। सेंट्रल विस्टा में एक सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर भी होगा। नई संसद के अलावा इंडिया गेट के आसपास 10 इमारतें और बनेंगी, जिनमें 51 मंत्रालयों के दफ्तर होंगे। हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन, और राष्ट्रपति भवन के दोनों तरफ जो ब्लॉक हैं, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक कहा जाता है। अभी जो साउथ ब्लॉक है वहाँ पे प्रधानमंत्री का दफ्तर है। वहाँ पर योजना ये है सेंट्रल विस्टा के तहत कि वहाँ पे प्रधानमंत्री का निवास बना दिया जाएगा, और नॉर्थ ब्लॉक साइड में वाइस प्रेसिडेंट का निवास बनाया जाएगा। तो ऐसे में ये प्लान किया जा रहा है कि सिर्फ 10 बिल्डिंग बनाई जाए और उस 10 बिल्डिंग में सारे मिनिस्ट्रीज के दफ्तर रहें और एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट रहे, ताकि अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा ये एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। राजपथ जो आप देख रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये बहुत पहले का बना हुआ है। उस लिहाज से अब आधुनिक समय के हिसाब से इसको ज़्यादा आकर्षक बनाने की ज़रूरत महसूस हुई, और उसके तहत ही जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है वो इस प्रकार तैयार किया गया है कि ये ज़्यादा भव्य, ज़्यादा आकर्षक दिखे, ताकि पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आ सकें और इसका आनंद उठा सकें। और साथ ही साथ जो मिनिस्ट्रीज़ है उनके दफ्तर अलग अलग जगह पर ना फैले रहें, बल्कि एक जगह रहे। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा सेंट्रल पॉइंट है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। इसका डिजाइन करने से पहले बिमल पटेल ने दुनिया भर की पार्लियामेंट बिल्डिंग्स को देखा, रिसर्च की, भविष्य के तराजू में परखा, तब जाकर भारत के नए संसद भवन की नई तस्वीर बनी। We studied seating layouts the world over. You have United Kingdom has the सीटिंग लेआउट आप देख सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम में आमने सामने बेंचेस हैं। सीटिंग अरेंजमेंट बेल्जियम में सेमी सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है। क्यूबा में क्लासरूम की तरह बैठने की व्यवस्था है। हमने अलग अलग देशों की संसद में सीटिंग व्यवस्था देखी। भारत की संसद में घोड़े की नाल की शेप वाली सीटिंग लेआउट है। अगर दोनों में तुलना करें तो आप नई व्यवस्था देख रहे हैं। इनमें सीटिंग के पीछे कॉलम्स हैं। नई संसद में बैठने की ऐसी व्यवस्था देखने वाली है। इनमें काफी जगह है। दुनिया की कुछ सबसे ऐतिहासिक, मॉडर्न और हाईटेक पार्लियामेंट बिल्डिंग्स देखिए और तब अंदाजा लगाइए कि हमारा संसद भवन उनसे कितना भव्य और बेहतर होगा। जिन अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल राज किया, उनकी संसद 1000 साल पुराने पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में चल रही है। नदी के किनारे बने इस पार्लियामेंट हाउस की खूबसूरती दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर खींचती है। इसमें 3 टावर बने हुए हैं, जो एलिजाबेथ टावर, न्यू पैलेस और हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाने जाते हैं। आखिरी बार इस भवन की मरम्मत 178 साल पहले 1840 में शुरू हुई थी, और तब रेनोवेशन में 30 साल लगे थे। अब एक बार फिर इसके रेनोवेशन का काम होने जा रहा है। पूर्वी यूरोपीय देश रोमानिया में संसद भवन का निर्माण साल 1984 से 1997 तक चला। ये दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत पार्लियामेंट बिल्डिंग्स में से एक है। बुखारेस्ट में बनी इस इमारत की डिजाइन एंका पेट्रिशिया ने तैयार की। इस संसद भवन के अंदर का हिस्सा संगमरमर से बना है। साथ ही यहाँ 8 खुफिया सुरंगें भी हैं, ताकि इमरजेंसी में सांसद यहाँ से निकल सकें। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका का संसद भवन है, जो कैपिटल बिल्डिंग के नाम से मशहूर है। ये इमारत अपने भव्य आर्किटेक्चर के लिए दुनिया भर में फेमस है। 1793 में बननी शुरू हुई थी और तब से अब तक कई बार रेनोवेट हो चुकी है। ये पूरी बिल्डिंग 5 मंजिला है। इसके अलावा फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया के संसद भवन भी अपनी भव्यता के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। इन सभी संसद भवनों को देखने के बाद ही भारत के नए संसद भवन को डिजाइन किया गया है। हमारी इमारत भी देश की और विश्व की सबसे बड़ी
लोकतांत्रिक संस्था होने के कारण इसको बनाते समय भी ये दृष्टिकोण रखा गया है कि विश्व के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनकी संसद भवन से बेहतरीन भवन ये बने। 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री संसद के नए भवन का शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ लोकतंत्र के नए मंदिर के निर्माण का काम विधिवत तौर पर शुरू हो जाएगा। नरेंद्र मोदी के इसी कार्यकाल में देश की नई संसद बनकर खड़ी भी हो जाएगी।